आज का विषय है होली के दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। होली 3 मार्च में है और 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण हो रहा है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो इसके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि होली के दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव है, किस समय ग्रहण प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, इसका सूतक काल कब से प्रारंभ होगा, सूतक काल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ग्रहण के दौरान क्या करना है और ग्रहण के बाद फिर क्या करना है, और किन लोगों पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा और किन किन क्षेत्रों में होगा। भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ये ग्रहण प्रभावी होगा और मान्य होगा। ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और चंद्र ग्रहण, होली के दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण को ठीक तरह से समझ लें। और हाँ, चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होली के दिन 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण का प्रारंभ दोपहर में 3:20 को होगा और इसका समापन जो है वो 6:47 को होगा। कहने का मतलब है कि 3 घंटा और 27 मिनट का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो होली के दिन आ रहा है। अब ये कहाँ पर मान्य होगा, तो चंद्रोदय से ये तय होगा कि किन क्षेत्रों में ये मान्य होगा, क्योंकि ग्रहण चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ये दृश्य पर्व हैं। जब दिखते हैं तो ही मान्य होते हैं। जिन क्षेत्रों में ये नहीं दिखते हैं उन क्षेत्रों में इनका कोई प्रभाव भी नहीं होता है। तो हमारे क्षेत्र की बात करें, उज्जैन, इंदौर, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की यदि बात करें तो इसमें यह ग्रहण प्रभावी होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रोदय का जो समय है, उज्जैन के अनुसार यदि हम देखें तो 6:30 पे चंद्र का उदय हो रहा है और ग्रहण का जो काल है, ग्रहण की जो समाप्ति है, वो 6:47 को हो रही है। कहने का मतलब है कि चंद्रोदय से पहले ही ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और चंद्रोदय के बाद तक ग्रहण रहेगा। लगभग 17 मिनट का समय ऐसा है, 6:30 से 6:47 तक का समय ऐसा है जिसमें चंद्र ग्रहण में ही उदय होंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रस्तोदय। ये जो चंद्र ग्रहण है ये ग्रस्तोदय रहेगा, इसलिए ये हमारे क्षेत्र में मान्य है। सीधी सी बात यह है कि जिन क्षेत्रों में शाम को 6:47 के बाद चंद्र का उदय होगा, उन क्षेत्रों में, उन स्थानों पर ग्रहण मान्य नहीं होगा और वहां पर सूतक भी मान्य नहीं होगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में 6:47 से पहले ही चंद्र का उदय हो रहा है, वहां पर ग्रहण भी मान्य होगा और ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कहां पर चंद्रमा का उदय शाम को 6:47 से पहले है, ये सूची देख लीजिए। और अब भारत के किन क्षेत्रों में शाम को 6:47 के बाद चंद्रमा का उदय है, ये उन स्थानों की सूची देख लीजिए जहां पर ग्रहण मान्य नहीं है। अब विषय है कि जहां पर ग्रहण मान्य है वहां सूतक कब से रहेगा। तो सामान्य लोगों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए सूतक 3 प्रहर पहले ही प्रारंभ हो जाता है। ग्रहण के प्रारंभ होने से 3 प्रहर पहले, 3 प्रहर का मतलब है 1 प्रहर 3 घंटे का, तो 3 प्रहर 9 घंटे के, अर्थात 3:20 को दोपहर में ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, तो इससे 9 घंटे पहले, मतलब सुबह 6:20 से ही सामान्य लोगों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए सूतक का प्रारंभ हो जाएगा। और जो बाल वृद्ध रोगी हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों के लिए सूतक 1 प्रहर पहले प्रारंभ होगा, मतलब 3 घंटे पहले, अर्थात 12:20 से इन लोगों के लिए सूतक प्रभावी होगा। सूतक काल में क्या करें? सूतक लगने से पहले ही भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए और देवताओं का पूजन पाठ भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सूतक काल में ये सब निषेध कहे गए हैं। तो स्वस्थ लोगों के लिए सुबह 6:20 से पहले ही ये सब कर लेना है, और बाल वृद्ध रोगी जो हैं वो अपना भोजन इत्यादि दोपहर में 12:20 से पहले जरूर कर लें।
इसके बाद फिर निषेध होगा। सूतक लगने से पहले एक बात और ध्यान रखें, अपने जल में और भी भोज्य पदार्थों में कुशा और तुलसी दल जरूर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि ग्रहण काल के दौरान ये शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं। अब ग्रहण काल में क्या करें? जो दोपहर का 3:20 से लेकर शाम को 6:47 का समय है, ये ग्रहण काल है, लगभग 3 घंटे 27 मिनट का। इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें अपने इष्ट मंत्रों का जप करें, अपने गुरु मंत्र का जप करें, कोई अपना स्तोत्र पाठ करें, भजन करें, देवताओं की आराधना करें। ग्रहण काल में, सूतक काल में देव मूर्तियों को स्पर्श करना, मंदिर में प्रवेश करना इत्यादि वर्जित होता है। लेकिन हम अपना संध्या पूजन, स्तोत्र पाठ, मंत्र का जप, इस प्रकार के प्रयोग हम कर सकते हैं। और यदि कोई मंत्रों को सिद्ध करना चाहे तो ग्रहण काल के दौरान पवित्र होकर स्थान पर बैठें और कम से कम मंत्रों का 108 बार जप करें, ताकि ये मंत्र हमारे सिद्ध हो जाए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में किया गया जो भी जप तप है, जो साधना है, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। तो ग्रहण काल के दौरान आप भी अपने इष्ट मंत्रों का, गुरु मंत्रों का अथवा तो किसी स्तोत्र पाठ का जप पाठ अवश्य करें। ग्रहण काल में क्या न करें, तो इसके बारे में कहा है कि ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और बाहर खुले स्थानों पर भ्रमण भी नहीं करना चाहिए। एक स्थान पर बैठकर देवताओं का भजन करें, पूजन करें, जप तप इत्यादि करें, जिससे कि ये जो ग्रहण काल का सिद्ध समय है, इसका सदुपयोग हो सके। ये जो चंद्र ग्रहण है 3 मार्च 2026 का, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि पर है। तो इस राशि के जो जातक हैं, इनके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। ऐसे लोग ग्रहण काल में अपने इष्ट मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का जरूर जप करें, जरूर ध्यान साधना करें, जिससे कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो क्षीण हो सके, कम हो सके और आपके लिए ये शुभकारी हो जाए। ग्रहण के बाद क्या करें? तो ग्रहण के बाद सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करें, अथवा तो आसपास में कोई सरोवर हो, तीर्थ हो, कोई पवित्र नदी हो तो वहां जाकर स्नान करें। दान पुण्य करें। यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उसको भी बदल लें और इसके बाद भोजन बनाकर पूरे परिवार के साथ सानंद भगवान को भोग लगाकर भोजन इत्यादि कर्म